अधिक जानकारी के साथ चेतन सेठ हमारे साथ संवाददाता ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त ग्वालियर में क्या कुछ हालात है, किस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर तैयारियां की गई हैं, लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं, अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहे और अपना ख्याल कैसे रखें, किस प्रकार की तैयारियां आप वहां देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सुरभि, लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ग्वालियर आए थे और ग्वालियर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक उन्होंने ली थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक ग्वालियर में लगाया जाए। तो ग्वालियर चंबल संभाग के जो 8 जिले हैं वहां सभी जगह इस कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। एक सप्ताह पहले आंकड़े 1000 के पार आ रहे थे और अब आंकड़े 200 के नीचे सिमट कर रह गए हैं। तो यानी कि कहा जा सकता है कि अब आंकड़ों में लोगों को कोरोना से एक राहत मिलने लगी है। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर बात करें, ब्लैक फंगस की भी शहर में दस्तक हो चुकी है और अब तक 30 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के ग्वालियर में मिल चुके हैं, जिनमें 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सख्त है। शहर के जो 25 मुख्य चौराहे हैं वहां पर पूरी अलर्ट के साथ पुलिस के अधिकारी रहते हैं और चालानी कार्रवाई करते हैं जो लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं। कल भी ग्वालियर शहर में ऐसा देखा गया कि ऑटो टेम्पो वाले एक बार फिर अपनी गाड़ियां घर से बाहर निकालनी थी और वो सवारियों पर गाड़ी चलाने लगे थे। तो पुलिस की सख्ती उन पर भी देखने को मिली। पुलिस ने ग्वालियर में लगभग ऐसे 100 ऑटो टेम्पो हैं, उन पर चालानी कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन का दावा है कि लगातार जो लोग घर से बाहर घूम रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई सख्ती के साथ इसी तरह की जाएगी। बिल्कुल लगातार जिस तरह से अंचल में मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है और उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए। संक्रमण के आंकड़े जरूर आना कम हुए हैं क्योंकि एक लोगों में एक माहौल बन गया कि अब कोरोना कर्फ्यू जरूर 31 मई तक लगा दिया हो, लेकिन कोरोना के आंकड़ों में ग्वालियर में कमी देखी जा रही है और इसी कमी के साथ लोग भी घर से बाहर निकलने लगे हैं। तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लोगों को समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। जिस तरह से सख्ती पहले की जा रही थी, लोगों को चालानी कार्रवाई की जा रही थी, खुली जेल भेजा जा रहा था, उस तरह की सख्ती फिर एक बार कर दी है। जिस तरह से 31 मई तक का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू के लगते ही पुलिस और प्रशासन की दोनों की सख्ती, चाहे दुकानदारों को लेकर बात करें, आम लोगों को बात करें, जो भी अनावश्यक घर से बाहर घूम रहा है या दुकान खोलता नजर आ रहा है तो उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, लेकिन चेतन, अभी आपने कहा कि ठीक है, एक और कर्फ्यू तो लगाया गया है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करें, जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो राज्य सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री एक समीक्षा बैठक भी करने वाले। इस बैठक को लेकर के आपके पास क्या कुछ अपडेट्स है, किस तरीके की रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साफ मंशा है कि जिले में अभी तो कोई 30 मई तक की उन्होंने साफ कहा है कि 30 मई तक कोई ढिलाई नहीं रहेगी। उसके बाद 1 मई के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, 1 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से जब ग्वालियर चंबल संभाग में मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने 8 जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक यहाँ पर की थी, तो उसमें निर्णय लिया गया था कि जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, अभी कोई भी 30 मई तक अंचल के 8 जिलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं दी जाएगी और यही कारण है कि 30 मई तक का कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी ग्वालियर पहुंचे थे, जहां पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के और जो अन्य डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी, उनके साथ एक बैठक ली थी और उसमें रणनीति तैयार की गई थी कि आगे को लेकर किस तरह की प्रयास, किस तरह की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि ब्लैक फंगस, हैप्पी हाइपोक्सिया और कोरोना 3 बीमारी इस तरह से दस्तक दे रही हैं। उनको लेकर यहाँ पर एक योजना भी बनाई गई है, कोरोना मित्र योजना। जो लोग वैक्सीन के दोनों डोज लगा चुके हैं या कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनकी एंटीबॉडी बन चुकी है, तो लोगों को वो अवेयरनेस करने का प्रयास करेंगे। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उनसे अभी परिजन उनके मिल नहीं पा रहे, तो जिन लोगों को डोज लग गए हैं या जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जिनकी एंटीबॉडी हो चुकी है, वो कोरोना मरीज मित्र के रूप में काम करेंगे, मरीजों से मिलेंगे, उनके हालचाल जानेंगे, उनके सेहत की बात करेंगे, उनके खान पान का ध्यान करेंगे। तो इस तरह की एक पहल भी ग्वालियर और चंबल संभाग में शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ग्वालियर से की है और ग्वालियर से इसकी टीम तैयार होगी। उसके बाद
पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का एक कैंपेन और अभियान चलाया जाएगा कि लोगों को अवेयरनेस किया जा सके, जो लोग संक्रमित हैं उनसे बातचीत की जा सके, उनका हौसला बढ़ाया जा सके। इसको लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि चेतन, आपसे ये भी जानेंगे कि वैक्सीन को लेकर के आपके पास फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स है, क्योंकि ऐसे तमाम खबरें सामने आ रही है राज्यों से कि जहां पर वैक्सीन की किल्लतों से लोग रूबरू हो रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की किल्लतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, या फिर क्या वो अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है तो ही वो लगातार केंद्रों तक जा रहे? क्योंकि बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील भी की थी कि जब उनका नंबर आता है तो ही वो केंद्रों पर जाए, अन्यथा भीड़ ना जुटाए। इसको लेकर क्या अपडेट्स? देखिए, जिस तरह से वैक्सीनेशन को प्रोसेस रखी गई है, यहाँ पर वैक्सीनेशन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के जो 8 जिले हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन की किल्लत काफी लंबे समय से आ रही थी, जिसकी पूर्ति 2 दिन पहले कर दी गई है। ग्वालियर में लगभग 55,000 के लगभग डोज आए हैं और अंचल के जो 8 जिले हैं वहां पर लगभग 80,000 डोज पहुंचे हैं। जो 18 से 44 साल के जो युवा हैं उनको ये वैक्सीनेशन लगाया जाए। जिन लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गए उनको डेट दी जा रही है, शेड्यूल दी जा रहा है, उनके लिए सेंटर दिया जा रहा है कि आप इस सेंटर पे इतने बजे और इतने समय पे आपको पहुंचना है, वहां पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो। लेकिन अंचल में युवा का अधिक तादाद में युवा हैं और इसके लेकर कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे एक माहौल बन रहा है कि वैक्सीनेशन की किल्लत अभी भी सामने आ रही है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का और जो जनप्रतिनिधि सरकार के हैं उनका लगातार दावा है कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। वैक्सीनेशन को जिस तरह से वैक्सीन की लेकर दिक्कतें आ रही थी, किल्लत की बात सामने आती थी, उसकी पूर्ति करने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से वैक्सीन की किल्लत की बातें सामने आनी थी, प्रदेश सरकार ने इसकी खेप ग्वालियर पहुंचा दी और ग्वालियर में कहा जा सकता कि भरपूर मात्रा में अभी वैक्सीन उपलब्ध है। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है उनको वहां पर। ठीक चेतन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से देखिए लगातार ऐसी खबरें जिस बीच में सामने आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में एक और कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो ये कोशिश कर रही है कि पूरी तरीके से कोरोना को खत्म किया जा सके। और इसी जद्दोजहद में लगातार सीएम भी यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं और प्रयासरत है वो अपनी ओर से, लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है इसी को लेकर के कि किसी भी तरीके से जो मरीज है कोरोना के, खासतौर पर उन्हें किसी किल्लत से जूझना ना पड़े और जो आपूर्ति है, जो अभी तक कमियां आ रही हैं अस्पतालों में, वो जल्द से जल्द आपूर्ति की जा सके राज्य सरकारों की तरफ से। तो ऐसी ही समीक्षा बैठक भी आज होनी है मुख्यमंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में कई तथ्यों को लेकर के जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर अस्पतालों में सही तरीके से लोगों के पास दवाएं पहुंच रही हैं या नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी तो नहीं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि धरातल पर किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन लोगों से करवाया जा रहा है।